साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपीपीसी 2022 जिसकी प्रारंभिक परीक्षा जून 2022 में होनी है उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। और आज के दिन जो टेस्ट हम लोग देखेंगे यह सिल्वर लाइन पब्लिकेशन के द्वारा 10 प्रैक्टिस सेट की एक प्रैक्टिस बुक निकाली गई है। इसी का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है उसको यहाँ पर हम लोग आज कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो हैं ये किस देश में मिलते हैं? तो ये पनामा जो देश है यहाँ पर मिलते हैं। जलमंडल में जल की कौन कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? जल, बर्फ, वाष्प, इन तीनों को सम्मिलित किया जाता है। डी ऑप्शन हो जाएगा। किसी स्थान का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार क्या है? प्रमुख यमोत्तर है। निम्नलिखित में किस वायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है? तो ये विषुवत रेखीय वन वायोम में। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? आर्यभट्ट थे। निम्नलिखित में से किस में जाति विविधता अत्यधिक पाई जाती है? तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखा को क्या कहते हैं? देशांतरी यमोत्तर रेखाएं कहते हैं। यमोत्तर रेखाएं कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र की हानि से तुरंत प्रभावित होती है? तो जो संकेतक प्रजाति होती हैं, इंडिकेटर प्रजातियां, वो अंतरिक्ष से संबंधित अर्सा मेजर या बिग बियर का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है नक्षत्र मंडल से है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मानकी पर्वत किस महासागर में अवस्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। भारत के कितने राज्य कम से कम 2 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। 7 राज्यों से। अब ये 7 राज्यों के नाम भी आप सुन लीजिए और एक बार मैप में जरूर देखिएगा। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। अगला है, निम्नलिखित में से भारत में जंगली बकरी कहाँ पाई जाती है? तो हिमालय क्षेत्र में। महान भूभ्रंश घाटी या घाटियाँ किस महाद्वीप के विशेष भौतिक लक्षण हैं? तो ये अफ्रीका महाद्वीप के हैं। किस महासागर या सागर में नील नदी के द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है? भूमध्य सागर में किया जाता है। माउंट ब्लांक निम्नलिखित में से किस पर्वत की चोटी है? आल्प्स पर्वत की। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रसिद्ध नगर डेट्रॉयट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख केंद्र है? मोटर गाड़ी उद्योग का। हब्बल क्या है? हब्बल एक जो है अंतरिक्ष दूरबीन है। पुच्छल तारा किसकी परिक्रमा करता है? सूर्य की परिक्रमा करता है। और सूर्य के परिता हेली धूमकेतु का परिक्रमा पथ कैसा है? दीर्घवृत्तीय है। आगे चलते हैं। पच्छाव मेघ का अर्थ क्या है? उच्च मेघ। कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? शनि ग्रह है। निफे शब्द संबंधित किससे? पृथ्वी के कोर से। निफे क्या है? निक्किल और आयरन का मिला हुआ रूप है, मतलब पृथ्वी के कोर में निक्किल और आयरन अधिक होता है। कोआला भालू मुख्यतः पाए जाते हैं कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। हिमालयी क्षेत्र में चट्टानें मुख्यतः किस प्रकार की हैं? अवसादी चट्टानें हैं ये, अवसादी चट्टानें। आगे चलते हैं। रॉकी, एंडीज, एटलस और हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं? तो ये वलित पर्वत हैं। आर्कीपेलागो का आश्रय क्या है? द्वीप। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम के किस जिले में स्थित है? जोरहट जिले में। डूबते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह है। पनामा नहर किसने बनाई थी? तो पनामा नहर याद रखिएगा, ये फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने बनाई थी। तूफानों का सागर नाम किसे प्रदत्त किया गया है? चंद्रमा के तल पर जलविहीन क्षेत्र को। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है? तो यह है भूमध्य सागर। यूरोप से, दक्षिण अमेरिका से और यूरोप से, अफ्रीका से और एशिया से। बोयामा जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो ये लुआलाबा नदी पर अवस्थित है। तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि ये लुआलाबा नदी किस देश में स्थित है। अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है? तो भूमि के रूप, मिट्टियाँ, खनिज हैं परंतु बस्तियाँ नहीं हैं। सी ऑप्शन। जीवों के पारिस्थितिकी कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? तो ए फिटिंग का है। किसका है? ए फिटिंग का है। पृथ्वी सम्मेलन +5 आयोजित हुआ था 1997 में। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, 5 साल बाद 97 आता है, तो 97 में हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1986 में। पर्यावरण निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है? कार्ल रिटर। सामान्य रूप से आहार श्रृंखला में कितनी कड़ियाँ होती हैं? 4 कड़ियाँ होती हैं। उपभोक्ता के अंतर्गत कौन नहीं आते हैं? मृतोपजीवी उपभोक्ता के अंतर्गत नहीं आते हैं। शाकाहारी, परजीवी ये आते हैं परंतु मृतोपजीवी नहीं आएंगे। परितंत्र में मानव क्या है? यह एक सर्वाहारी है। परितंत्र में बाज का स्थान क्या है? तो ये सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। मित पोषणी ओलिगोट्रोफिक झील का उदाहरण कौन सा है? तो राजस्थान की सांभर झील है। आगे चलते हैं। बृहद जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है कहाँ पर? ऊपरी स्तर में होता है। बेकार सख्त भूमि में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? कर्शोफाइट्स कहते हैं। निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है?
तो वायु इसका जीवी संगठक नहीं, जबकि वनस्पति, जानवर, जीवाणु ये जीवी संगठक हैं। मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? इसे होलार्ड कहते हैं, होलार्ड। स्क्लेरोफाइट्स शब्द प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो इसका प्रयोग झाड़ी पौधों के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिक संतुलन से संबंध नहीं है? तो औद्योगिक प्रबंधन का, जबकि जल प्रबंधन, वन रोपण, वन जीव सुरक्षा इसका संबंध है। पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात इकोसिस्टम में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है इकोटोन। सुनहले चावल में प्रचुरता से सृजित की गई है या गोल्डन राइस जो होती है विटामिन ए। कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है, स्थायित्वहीन पाई जाती है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में है, ध्यान रखिएगा, लखनऊ में है। हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर? कर्नाटक के मैसूर में। डी ऑप्शन। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक कौन है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न क्रय करती है अधिप्राप्ति मूल्य कहलाती है। किसी फार्म के चल लागत पूंजी में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं होता है? तो इसमें भूमि उर्वरक सिंचाई शामिल है, परंतु भूमि राजस्व शामिल नहीं होता है। भूमि भारत में पर्यटन और होटल उद्योग का विकास निम्नलिखित में से किसका कार्य है? तो ITDC का। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो विपणन, मार्केटिंग। सरकारी व्यय को विपणन है, ठीक है। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन सा है? ये है आपका वित्त मंत्रालय। बजट एक लेखपत्र है किसका? सरकार के राजकोषीय नीति का। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह जो है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होती है। निम्न से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो देखिए आयकर जो है प्रत्यक्ष कर है, इनकम टैक्स, जबकि चुंगी कर, बिक्री कर, उत्पादन कर ये जो है अप्रत्यक्ष कर है। निम्न से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो देखिए अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? जो बिक्री कर होता है, अप्रत्यक्ष पूछ रहा है ना, तो बिक्री कर जो है आपका ये क्या है? ये आपका अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए गड़बड़ दिया गया है, यहाँ पर भी चुंगी कर है और यहाँ पे भी चुंगी कर है, दोनों जगह पे चुंगी कर है। एक जगह प्रत्यक्ष कह रहा है और एक जगह अप्रत्यक्ष कह रहा है। देखिए यहाँ जो 65 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो आपका चुंगी कर और जो बिक्री कर है ये दोनों ही जो हैं आपके क्या हैं? अप्रत्यक्ष हैं। आगे चलते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है मतलब कि वो अप्रत्यक्ष कर है? तो देखिए यहाँ भी वही है, बिक्री कर जो है आपका प्रत्यक्ष कर नहीं है। बार किसकी इकाई है? बार जो है वायुमंडलीय दबाव की इकाई है। न्यूटन किसका इकाई है? बल की है। आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? तो कार्य जो है ये अदिश राशि है। प्राथमिक रंग कौन सा है? तो नीला, हरा, लाल ये तीनों ही प्राथमिक रंग है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? तो गति हो रही है इसलिए गतिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से किसकी या किसका अधिकतम तापजनक मान होता है? तो हाइड्रोजन का होता है। 73 का सी। निम्न में से सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हीलियम है। जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बना पाता तो क्या कहते हैं? उसे खारा जल कहते हैं। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है? इसका नाम है मेटाकार्पस। मानव रक्त के किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? ओ ग्रुप को। चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसे मर्मिकोलॉजी कहते हैं, मर्मिकोलॉजी कहते हैं। आगे चलते हैं। निम्न से कौन अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो मेडुला जो है ये अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं, जबकि हाइपोथैलेमस, थैलेमस सेरेब्रम ये अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है। आंसू का पीएच मान कितना होता है? 7.4 अर्थात ये क्षारीय होता है। मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा होता है? बुक लंग्स होते हैं, बुक लंग्स होते हैं। औद्योगिक अविशालुता विज्ञान शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में है। स्पंज गुहा किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है? पोरीफेरा का। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833 ने। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है किससे? भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारतीय संविधान निर्माण में भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? 12। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी मौलाना आज़ाद ने। किसने कहा था? संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थे। ये कथन था ऑस्टिन का। स्वतंत्रता, क्षमता एवं बंधुत्व का आदर्श किस देश से लिया गया है? तो ये आपका फ्रांस से लिया गया। किससे लिया गया? फ्रांस से लिया गया है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता ली गई है किससे? ऑस्ट्रेलिया से। उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय लिया गया है। उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय लिया गया है कनाडा से। कोहेलो वाद भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? 9वीं अनुसूची से। ये 2007 का केस है जो 9 जजों की बेंच के द्वारा सुनाया गया था।
ये 9वीं अनुसूची जो कि 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, इसी के संदर्भ में यह वाद रहा है। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? तो ये समवर्ती सूची में शामिल है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था? डॉक्टर अंबेडकर ने। भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? तो पारदर्शिता, कानून का नियम, जवाबदेही, परंतु लाल फीताशाही नहीं है। भारत में कितने संसदीय प्रदेश हैं? तो कुल 8 हैं, इस समय वर्तमान में 8 हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? अनुच्छेद 21 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? आर्टिकल 21। भारत के मुख्य न्यायाधीश में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ने। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 को देखते हैं। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी थी? विज्ञानेश्वर ने। शक पंचांग का प्रथम मास होता है? चैत होता है। पढ़नी किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? भाषा और व्याकरण के। पंचमार्ग सिक्का कहाँ चलता था? मौर्य काल में। भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? मौर्य वंश था। आगे चलते हैं, आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? चरक को। विक्रम संवत एवं शक संबंध में कितने वर्ष का अंतर? 135 वर्ष का। किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा सोने की मोहर चलवाई थी? कुषाण शासकों ने। चोल राजा जिसे गंगई कोण कहा गया? राजेंद्र प्रथम को। हिजरी संवत कब प्रारंभ होता है? 622 ईस्वी में। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ किया था? ये कनिष्क ने प्रारंभ किया था। गंगों की प्रथम राजधानी क्या थी? ये थी कोलार। मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक के मदुरई में स्थित है। आगे चलते हैं, गुलबर्गा इनमें से किस राज्य में स्थित है? गुलबर्गा जो है आपका कर्नाटक में। कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। इस्लाम की स्थापना कब होती है? इस्लाम की स्थापना 7वीं शताब्दी ईस्वी में होती है। हम्पी किस साम्राज्य का अवशेष है? विजयनगर साम्राज्य का है। भारत में प्रथम बार प्रतीकात्मक मुद्रा किसके द्वारा प्रचलित की गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा है? अकबर के दरबार में। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी को फांसी दी गई थी? औरंगजेब के समय में। दिल्ली के पुराने किले के अंदर किसने किला कोहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था? ये शेर शाह सूरी ने करवाया था। आगे चलते हैं, अकबर के शासन में केंद्रीय मशीनरी द्वारा प्राप्त सैन्य विभाग का अध्यक्ष कौन था? मीर बख्शी था। सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया था? अकबर ने। इन चारों में से अकबर ने। सन 1690 में किस भारतीय नगर की खोज नहीं, स्थापना कह सकते हैं, जब चाणक्य ने की? कोलकाता की। सम्राट अकबर द्वारा किसको सीरी कलम की उपाधि दी गई थी? ये अबुद शम्मद को। भारत में रुपए का सिक्का किसने प्रारंभ किया था? शेर शाह सूरी ने प्रारंभ किया था। आगे चलते हैं, अगला है, अकबर ने निम्नलिखित में किसका निर्माण नहीं करवाया था? देखिए, इसने जोधाबाई महल का, बुलंद दरवाजे का, इन दोनों का निर्माण कराया था, परंतु मोती मस्जिद का निर्माण नहीं कराया। देखिए, मोती मस्जिद 2 हैं, एक जो है लाल किले में है। लाल किले में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण जो है औरंगजेब ने कराया था। एक आगरा के किले में भी है, जो आगरा के किले में है उस मोती मस्जिद का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। जबकि हुमायूं के मकबरे का जो निर्माण है ये हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने 1565 में प्रारंभ करवाया था। इसके वास्तुकार मीरक मिर्जा गयास थे। आगे चलते हैं, जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने जंतर मंतर कहाँ नहीं बनवाया था? तो इन्होंने 5 जगह पर बनवाया था, जिसमें से कोलकाता नहीं था। उज्जैन, दिल्ली, जयपुर, बनारस और मथुरा। औरंगजेब के शासन के दौरान किसने बुंदेलों का नेतृत्व किया था? छत्रसाल ने किया था। उस मुगल महारानी का नाम लिखिए जिसका नाम सभी मुगल फरमानों सिक्कों पर लिखा जाता था। नूरजहां का नाम। टोडरमल किससे संबंधित थे? ये भूमि सुधार के कार्य से संबंधित थे अकबर के समय के। सुंगौली की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? 1816 में हुआ था। देखिए, सुंगौली की संधि जो है ये आंग्ल नेपाल युद्ध के परिप्रेक्ष्य में होती है। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 के मध्य में होती है। भारत में तथाकथित यूरोपीय फैक्ट्रियाँ क्या थीं? ये भंडार गृह थीं। टीपू सुल्तान की मृत्यु जो है 1799 ईस्वी में कौन से युद्ध में हुई थी? ये श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में होती है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? लॉर्ड रिपन। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? लॉर्ड बेल्जली ने। पौंडीचेरी में किसके उपनिवेश थे? यहाँ पर फ्रांसीसियों के उपनिवेश थे। 1921 में मोपाला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में होता है 1921 में। आगे चलते हैं, दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? इसको जो है दोहरी शासन नीति को लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त किया था। अंग्रेजों ने भारत तथा इंग्लैंड के बीच सीधा तार संबंध कब स्थापित किया था? 1865 में। सिखवाद या सिखिज्म का प्रवर्तन कब होता है? 1500 ईस्वी में। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी थे। महेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी थी? अहिल्याबाई होलकर की। शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा
राजा कब घोषित किया गया था? 1668 में। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे निम्नलिखित में किससे पराजित हुए? अफगान से। देखिए, जो पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 14 जनवरी 1761 में होता है। यह मराठों और अफगानों के मध्य में होता है। इस समय यह जो युद्ध होता है बालाजी बाजीराव के समय में होता है और मराठों का जो नेतृत्व है सदाशिवराव भाऊ ने किया था, जबकि अफगानों का नेतृत्व जो है अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने किया था। आगे चलते हैं। विधवा पुनर्विवाह का समर्थक कौन थे? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति कब लागू हुई थी? ये 1835 में होती है। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह थे। कानपुर से भारत का 1857 की क्रांति का नेता कौन थे? तो ये थे नाना साहब। कौन थे? नाना साहब थे। तत्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 150 प्रश्नों को यहाँ पर कवर किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।